हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। टेंसेस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से हम सिंपल सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या पहचान है हिंदी सेंटेंस की कि हम इसको देखकर ही पता लगा पाए कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनने वाला है। तो देखिए, अगर किसी हिंदी सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे जैसे शब्द आ रहे हो तो समझ लीजिए एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं और फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस टेंस को समझेंगे। तो देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल, जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिए हैं ही, शी, इट, यू, दे, दोस्त, या हमने प्रॉपर नाउन लिया यहाँ पे सोहन, या हमने एग्जांपल लिया एक प्लूरल नाउन का फ्रेंड्स। ठीक है, तो सिंगुलर है या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद हम रखेंगे विल। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो सबसे बड़ी जो चीज है, जो वर्ब है हमारी, वो लगने वाली है विल। उसके बाद हम रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन हम अपना रखेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन एक इसमें एक स्पेशल बात ये है कि अगर हमारे सब्जेक्ट आई और वी, यानी केवल आई और वी अगर हमारे सब्जेक्ट हैं तो उनके साथ लगेगा शैल। यानी आई और वी को छोड़कर कोई सा भी सब्जेक्ट है उसके साथ विल लगेगा, लेकिन केवल आई और वी के साथ लगाते हैं हम शैल। बाकी सब वही रहने वाला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और देन हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स की के जरिए आपके ये जो रूल्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, हमारा पहला एग्जांपल है कि तुम पुस्तक पढ़ोगे। देखिए, सेंटेंस का एंड में क्या आ रहा है, गे। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तुम पुस्तक पढ़ोगे, यानी ये जो हम बात कर रहे हैं ये फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, तो तुम पुस्तक पढ़ोगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, और हमारा रूल क्या था कि आई और वी को छोड़कर हमारा कोई भी सब्जेक्ट है हम उसके साथ क्या लगाएंगे, विल। और फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमारी वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी कि रीड, और हमारा ऑब्जेक्ट है द बुक। तो तुम पुस्तक पढ़ोगे, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यू विल रीड द बुक। नेक्स्ट वन इज ये लड़के पतंग उड़ाएंगे। देखिए, सेंटेंस का एंड फिर में क्या आ रहा है, सेंटेंस के एंड में ये, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट है ये लड़के, यानी कि दीज बॉयज, और हमारे कोई सा भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल। और वर्ब है हमारी पतंग उड़ाना, यानी उड़ाना, यानी कि फ्लाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द, ऑब्जेक्ट है हमारा काइट्स। ठीक है, ये लड़के पतंग उड़ाएंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दीज बॉयज विल फ्लाई द काइट्स। नेक्स्ट वन इज मैं आज दिल्ली जाऊंगा। देखिए, फिर इसके सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, गा। क्या पहचान बताई थी हमने कि सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे इस तरह के वर्ड आ रहे हो तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, और हमारा क्या रूल था कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो आई के साथ लगाएंगे हम शैल, और फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारी वर्ब है जाना, यानी कि गो टू दिल्ली टुडे। देखिए, मैं आज दिल्ली जाऊंगा, यानी मैं अभी तक दिल्ली गया नहीं हूं, आज दिल्ली जाऊंगा यानी जाने वाला हूं, यानी एक सेंटेंस जो है फ्यूचर में जा रहा है, इससे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं आज दिल्ली जाऊंगा, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में आई शैल गो टू दिल्ली टुडे। वे नदी में स्नान करेंगे। देखिए, सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, गे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। सब्जेक्ट है हमारा वे, यानी कि दे, हमें क्या लगाना है इसके साथ, विल। और वर्ब है हमारी स्नान करना, यानी नहाना, यानी कि बाथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द, नदी में, यानी इन द रिवर। तो वे नदी में स्नान करेंगे, दे विल बाथ इन द रिवर। वह अवश्य आएगा। ठीक है, अवश्य आएगा यानी जरूर आएगा, फ्यूचर में जा रही है ये बात कि वह आएगा। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, विल, अवश्य यानी डेफिनेटली, आना, यानी वर्ब हमारी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई कम। तो वह अवश्य आएगा, ही विल डेफिनेटली कम। तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी।
ठीक है। सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, गी, गा, गी, गे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तुम्हें सब्जेक्ट है हमारा यानी कि यू, और यू के साथ हमें क्या लगाना है, विल, क्योंकि हम केवल आई और बी के साथ ही शैल को रखते हैं। यू विल। अब देर हो जाएगी, तो ये हो जाना जो है इसको कहेंगे हम इंग्लिश में बी। यू विल बी, देर हो जाएगी यानी यू विल बी लेट, स्कूल के लिए यानी कि फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए इसको हम कहेंगे फॉर द स्कूल। तो तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी, यू विल बी लेट फॉर द स्कूल। हम सर्कस देखने जाएंगे, वी, और वी के साथ हमें क्या रखना है, शैल। वर्ब है हमारी जाना यानी कि गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखने यानी टू सी, सर्कस, द, क्या देखने जाएंगे, सर्कस। हम सर्कस देखने जाएंगे, वी शैल गो टू सी द सर्कस। कल बारिश होगी, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा इट, और इट के साथ हमें क्या रखना है, विल, बारिश होना यानी कि रेन, एंड कल फ्यूचर में है इसलिए हम कल यानी आने वाला कल यानी कि टुमारो, तो कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो। रोहन और सोहन कल एक नई कार खरीदेंगे, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर रोहन और सोहन, यानी रोहन एंड सोहन। क्या रखना है, हमारी वर्ब क्या है यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब में यूज करनी है, विल। हमारी मेन वर्ब क्या है, खरीदना यानी कि बाई, बाई की फर्स्ट फॉर्म बाई। क्या खरीदेंगे, एक नई कार यानी कि अ न्यू कार, और कब खरीदेंगे, कल यानी आने वाला कल यानी कि टुमारो। तो रोहन और सोहन कल एक नई कार खरीदेंगे, रोहन एंड सोहन विल बाई अ न्यू कार टुमारो। तो हमने देखा सिंपल रूल है हमारे, बहुत इजी रूल है कि हमारे कोई सा भी सब्जेक्ट है हमें क्या रखना है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई और वी के साथ रखना है शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के क्या रूल। तो सब्जेक्ट वही रहेगा, रूल वही रहेंगे, केवल एक फर्क यही है कि हमारा कोई सा सब्जेक्ट हो, विल तो हमें रखना ही है नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से, विल के बाद में हमें नॉट रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और ऑब्जेक्ट रखना है। और वही रूल है, आई और बी के साथ हमें शैल रखना होता है, तो शैल के जस्ट बाद ही हम नॉट रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे एंड ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, वह अपना काम नहीं करेगा, तो सेंटेंस का एंड हो रहा है गा, गा, गी, गे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, और नहीं आ रहा है यानी कि नेगेटिव भी है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो वह अपना काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट है हमारा ही, क्या रखना है हमें, विल, फिर लगाएंगे हम नॉट, और वर्ब क्या है हमारी, करना यानी कि डू, जिसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू की फर्स्ट फॉर्म डू ही है, अपना काम यानी कि हिज वर्क, और ही के साथ अपना जो इंग्लिश आती है वो होती है हिज। ही विल नॉट डू हिज वर्क, वह अपना काम नहीं करेगा। आज हम फुटबॉल मैच नहीं खेलेंगे, सब्जेक्ट है हम यानी कि वी, और वी के साथ क्या रखना है हमें, शैल, नॉट रखना ही है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। मेन वर्ब खेलना, फर्स्ट फॉर्म हो गई प्ले, क्या नहीं खेलेंगे, फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच आज यानी कि टुडे। आज हम फुटबॉल मैच नहीं खेलेंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल मैच टुडे। वह नहीं रोएगी, वह नहीं रोएगी यानी कि शी, क्योंकि फेमिनिन जेंडर है, शी विल नॉट रोना यानी कि क्राई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्राई की फर्स्ट फॉर्म क्राई, शी विल नॉट क्राई, वह नहीं रोएगी। ये लड़कियां आज घूमने नहीं जाएंगी, ये लड़कियां हमारा सब्जेक्ट है, दीज गर्ल्स, क्या रखना है हमें, विल नॉट, जाएंगी यानी जाना यानी कि गो, क्या करने नहीं जाएंगी, घूमने। देखिए घूमने, ने जो वर्ड आ रहा है, ने के लिए हम लगाएंगे टू, वॉक टुडे।
ये लड़कियां आज घूमने नहीं जाएंगी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दीज गर्ल्स विल नॉट गो टू वॉक टुडे। हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। ठीक है, हम यानी कि वी, और वी के साथ क्या रखना होता है हमें, शैल। नेगेटिव है तो नॉट, सहायता करना यानी कि हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, तुम्हारी यानी कि यू। ठीक है, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, वी शैल नॉट हेल्प यू। राहुल आज स्कूल नहीं जाएगा। राहुल विल नॉट, जाना यानी कि गो, कहा नहीं जाएगा भाई, स्कूल यानी टुडे, ओ सॉरी स्कूल, आज नहीं जाएगा यानी कि टुडे। राहुल विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। सोनी आज अमेरिका से नहीं आएगी। ठीक है, सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, गी, गा, गी, गे, जिसकी पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सोनी। क्या रखना है हमें, विल। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट। मेन वर्ब है आना यानी कि कम। कहां से नहीं आएगी, अमेरिका से यानी कि फ्रॉम अमेरिका टुडे। सोनी आज अमेरिका से नहीं आएगी, सोनी विल नॉट कम फ्रॉम अमेरिका टुडे। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो सब्जेक्ट है हमारा आई। आई के बाद क्या लगाना होता है हमें, शैल। लेकिन नहीं बोलूंगा, नॉट नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कभी नहीं, और कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। और जब हम नेवर का यूज करते हैं तो हमें नॉट का यूज करने की जरूरत नहीं होती, तो हम नॉट की जगह यहाँ पर रख देंगे नेवर, आई शैल नेवर। और झूठ बोलना, इसको कहते हैं इंग्लिश में टेल अ लाई। तो आई शैल नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आई शैल नेवर टेल अ लाई। दादी मंदिर नहीं जाएंगी। ठीक है, दादी यानी ग्रैंड मदर। विल, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, जाएंगी, गो, कहा नहीं जाएंगी, मंदिर यानी टू द टेम्पल। ठीक है, दादी मंदिर नहीं जाएंगी, ग्रैंड मदर विल नॉट गो टू द टेम्पल। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस के भी बिल्कुल सिंपल रूल है कि हमें विल और शैल के बाद नॉट का यूज करना है। केवल एक हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आई और बी के साथ हमें शैल रखना होता है। बाकी हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके साथ हमें विल का यूज करना होता है। तो ये जो सेंटेंसेस है आपके डेली यूज में भी स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आने वाले हैं। बहुत यूजफुल वीडियो है, और ये आप हमारे साथ बने रहिए बिल्कुल एंड तक। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल है। तो रूल वही है, केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमें वर्ब को पहले रखना होता है। ठीक है, तो हमें कोई भी हमारा सब्जेक्ट है तो विल को पहले रखना है हमें, फिर सब्जेक्ट को रखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, ऑब्जेक्ट रखेंगे, और सेंटेंस को एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क से। इसी तरह से हमें आई बी के साथ शैल रखना होता है, तो पहले शैल को रखेंगे, फिर आई बी को रखेंगे, फिर वही रूल कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और सेंटेंस का एंड होगा क्वेश्चन मार्क पे। क्या बस देर से आएगी। ठीक है, क्या बस देर से आएगी, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है क्या से, तो हमें क्या रखना है, हमें पहले विल को रखना है। विल, सब्जेक्ट है हमारा बस यानी द बस। आना, बस का आना अराइव कहलाता है। विल द बस अराइव देर से यानी कि लेट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या बस देर से आएगी, विल द बस अराइव लेट। क्या तुम आज स्कूल जाओगे, तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, विल, फिर रखेंगे हम यू। अब रखेंगे अपनी वर्ब को यानी जाना यानी कि गो टू स्कूल टुडे एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम आज स्कूल जाओगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल यू गो टू स्कूल टुडे। क्या तुम फिल्म देखने जाओगे, विल यू, जाना, गो, फिल्म देखने, टू सी भी कह सकते हैं, और आप टू वॉच भी कह सकते हैं, टू सी मूवी। ठीक है, क्या तुम फिल्म देखने जाओगे, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे विल यू गो टू सी मूवी।
क्या कल बारिश नहीं होगी? अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव के साथ साथ कैसा है, नेगेटिव भी है, तो हमें बस क्या करना है, नॉट का यूज और करना है। अब वो कहाँ करना है, तो देखिए बारिश वाले सेंटेंस हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो इट होता है, ठीक है। तो लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो विल रखेंगे पहले, फिर रखेंगे इट। अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद रखेंगे नॉट और तब रखेंगे हम अपनी वर्ब। विल इट नॉट, बारिश होना यानी कि रेन। और कल, कल मतलब फ्यूचर वाला सेंटेंस है तो फ्यूचर वाला कल को रखेंगे यानी आने वाला कल, टुमारो। क्या कल बारिश नहीं होगी? विल इट नॉट रेन टुमारो। क्या हम कल कानपुर जाएंगे? देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम, इसके साथ क्या रखना होता है, मैं वी के साथ शैल। तो अब यहाँ पहले हम शैल रखेंगे, शैल वी, जाना यानी कि गो, टू कानपुर, कल आने वाला कल यानी टुमारो। क्या हम कल कानपुर जाएंगे? शैल वी गो टू कानपुर टुमारो। सोनू स्कूल क्यों नहीं जाएगा? देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है वो भी सेंटेंस के बीच में आ रहा होता है तो सबसे पहले हम इंग्लिश रखेंगे, फिर रखते हैं विल या शैल, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये नेगेटिव सेंटेंस भी है तो सबसे पहले तो हम रखेंगे वाई, हमारा सब्जेक्ट है सोनू जिसकी वजह से हम लगाएंगे इसके साथ विल। अब रखेंगे अपना सब्जेक्ट सोनू, अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद लेकर आएंगे हम नॉट, ठीक है। जाना यानी कि गो टू स्कूल। सोनू स्कूल क्यों नहीं जाएगा? वाई विल सोनू नॉट गो टू स्कूल। तुम वहां जाकर क्या करोगे? सेंटेंस का जो स्टार्ट जो होता है वो अगर क्या से हो रहा होता है तो हम व्हाट को नहीं रखते हैं, हम सबसे पहले वर्ब को रख दिया करते हैं। लेकिन अगर क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश रखते हैं व्हाट, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू और यू के साथ लगाएंगे हम विल, तो पहले रखेंगे हम विल, फिर रखेंगे यू। अब रखेंगे हम अपनी वर्ब करना, ठीक है। तुम वहां जाकर क्या करोगे यानी व्हाट विल यू डू, ठीक है। वहां जाकर, जाकर आफ्टर गोइंग, वहां यानी कि देयर। तुम वहां जाकर क्या करोगे, व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर। तुम हमारे घर कब आओगे, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कब यानी कि व्हेन। हमारा सब्जेक्ट है तुम जिसके साथ हम लगाएंगे विल, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले विल रखेंगे बाद में यू रखेंगे। आओगे हमारी वर्ब हो गई कम, हमारे घर यानी कम टू आवर हाउस। होम भी कह सकते हो आप, कम टू आवर होम, ऐसा भी कह सकते हैं। एंड क्वेश्चन मार्क। तुम हमारे घर कब आओगे? व्हेन विल यू कम टू आवर हाउस या व्हेन विल यू कम टू आवर होम। वह यहाँ अब कभी क्यों नहीं आएगा? अब क्यों जो दे रखा है वो हमें सेंटेंस के बीच में है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा, तो हम सबसे पहले रखेंगे व्हाई। अब देखते हैं हमारा सब्जेक्ट है वह, ठीक है। इसके साथ लगाएंगे हम विल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो पहले लिखेंगे विल बाद में रखेंगे हम ही। अब नेगेटिव सेंटेंस भी है क्योंकि नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद रखेंगे हम नॉट, ठीक है। वाई विल ही नॉट, लेकिन एक है यहाँ पे गड़बड़, क्या कभी नहीं आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाई विल ही नेवर। हमने बताया अगर कभी नहीं आ रहा होता है सेंटेंस में तो नॉट की वजह जगह क्या रखना होता है, नेवर रखना होता है, तो नॉट की जरूरत नहीं रहती। वाई विल ही नेवर, आना यानी कि कम, यहाँ हेयर और अब यानी कि नाउ, ठीक है। तो वह यहाँ अब कभी क्यों नहीं आएगा, इसको हम कहेंगे व्हाई विल ही नेवर कम हियर नाउ, ठीक है। तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल रूल है कि हमारे आई और वी के साथ हमें शैल रखना होता है, तो हम शैल को पहले रखते हैं फिर हम आई वी को रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और इसके अलावा हमारा कोई सा भी सब्जेक्ट है तो हम विल को पहले रखेंगे, फिर हम अपने सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और सेंटेंस को एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से। तो आई होप आपको ये टेंस बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे, सेंटेंस मेकिंग आपकी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेंस के साथ।